रहे। शाम के बाद दो चट्टानों के दरमियान मौजूद जगह देखकर उन्होंने घोड़े रोक लिए और खाने पीने का एहतमाम करने लगे। खाने के बाद वो बेसुध सो गए। सिर्फ एक सिपाही पहरे की तरह जागता रहा। थोड़ी देर बाद उसे अदना आहट सुनाई दी। किसी गीदड़ वगैरह के चलने से ढलान से पत्थर लड़खा होगा, लेकिन सिपाही चौकना हो गया। उसने कान खड़े कर लिए। आहट फिर सुनाई दी। उसने अपने एक साथी को जगाया और उसे कान में बताया कि उसे किसी की आहट सुनाई दे रही है। वो भी उठ बैठा। दोनों ने कमानों में तीर डाल लिए और एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ खड़ा हो गया। रात तारीख थी, कुछ नजर नहीं आता था। अब कोई आहट सुनाई नहीं देती थी। रात के सकूत में यके बाद दीगरे 2 मर्तबा पंग पंग की आवाज सुनाई दी। पेशतर इसके कि दोनों सिपाही इन आवाजों की सिमत मालूम कर सकते। एक तीर दोनों की पसलियों में उतर गया। उनके साथ ही दिन भर के थके हुए गहरी नींद सो रहे थे। उन दोनों ने तीर खाकर उन्हें आवाजें दी तो वो हड़बड़ा कर उठे। भागते कदमों की आवाजें सुनाई दी तो एक मशल भी जल उठी जो उन दोनों सिपाहियों की तरफ बढ़ रही थी। फौरन बाद वो 7-8 आदमियों के मुहासरे में आ गए। उनमें एक ने चेहरा और सर पगड़ी में लपेट रखा था। ये वही मालूम होता था जो दिन के वक्त ऊंट पर सवार था, और उसने रुककर राधी को गहरी नजरों से दोनों सिपाही ना थे। उन्होंने तलवारों से मुकाबला किया, लेकिन 7-8 भर्चियों ने उनके जिस्म छिलनी कर दिए और राधी हमला आवरों के कब्जे में आ गई। वो अलग खड़ी थी। उसके चेहरे पर खौफ की हल्की सी भी झलक नहीं थी। मशल के नाचते हुए शोले में उसका हुस्न ऐसा पुरअसरार लग रहा था जैसे वो इस दुनिया की मखलूक ना हो। राधी को घोड़े पर सवार कर लिया गया। स्याह पगड़ी वाला भी घोड़े पर सवार हुआ और दोनों घोड़े पहलू बपहलू चलने लगे। उस आदमी ने राधी से पूछा, अपने मुताल्लिक कुछ बताओगी? राधी ने अपने मुताल्लिक सब कुछ बता दिया। राधी को जहां ले जाया गया वो कोई महल या मकान नहीं, बल्कि एक चौकोर सहमा था। उसका आधा हिस्सा जमीन के ऊपर और बाकी निस्फ जमीन में था। कनातें और ऊपर शामियाना फूलदार रेशमी कपड़े का था। अंदर कालीन बिछा हुआ और चौड़ा पलंग था। फानूस रोशन थे। गुमान नहीं होता था कि ये खेमा है। शराब की सराही भी रखी थी। वहाँ 3 आदमी मौजूद थे जिनके मुताल्लिक फौरन पता चल गया कि सलीबी हैं। उन्होंने राधी को देखा तो वो खामोशी से और हैरत से उसे देखने लगे। सयाह नकाबपोश उसके साथ था। उसने पगड़ी का नकाब उतार फेंका और बोला, ऐसा तोहफा पहले कभी देखा है? और ये रक्कासा है। राधी खामोश खड़ी रही। फानूस की रोशनी में उसका हुस्न और ज्यादा तिलिस्माती लगता था। वो यहाँ भी खौफजदा नहीं थी। उसे पलंग पर बिठाया गया और पूछा गया कि वो कौन है और कहाँ जा रही थी। राधी ने अपनी जिंदगी की कहानी एक बार फिर